रणबीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री बीटर। दोनों ही पलंग तोड़े यार। बॉलीवुड में सिर्फ कैमरे की लाइट्स ही नहीं जलती, यहाँ पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चमकता है। मगर वो चमक ना ही मेकअप से आती है, ना ही सिर्फ टैलेंट से। ये वो चमक है जो पावरफुल लोगों के आसपास घूमने से आती है। और अगर आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग से ही कोई बड़ा स्टार बनता है, तो जरा रुकिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे उन टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपने करियर को सिर्फ रोल से नहीं बल्कि रिश्तों से भी चमकाया। उन्होंने अपने पार्टनर ऐसे चुने जो सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी फिट थे। पहले किसी बड़े स्टार के साथ नजदीकी बनाई, उससे शोहरत ली चर्चाओं में आई, और जैसे ही किसी और पावरफुल इंसान की एंट्री हुई, रिश्ता बदल गया। लेकिन गेम वही रहा, फेम, मनी और पोजीशन का। इनमें कुछ ने फिल्में पाई, कुछ ने ब्रांड डील्स, और कुछ ने तो सीधा इंडस्ट्री के सबसे बड़े घरानों में शादी कर ली और बन गई सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि पावर सर्कल का हिस्सा। दीपिका से लेकर प्रियंका तक, करीना से लेकर कियारा तक, और रानी मुखर्जी जैसी प्लेयर्स जिन्होंने रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह यूज किया। इस वीडियो में आपको सिर्फ नाम नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे कनेक्शन, यानी कौन किसके साथ जुड़ा, क्यों जुड़ा, और उससे क्या हासिल किया, और कैसे इस पब्लिक लव स्टोरी के पीछे छुपी थी एक प्राइवेट स्ट्रेटजी। पैसा, पोजीशन और पावर की भूख तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे चौंकाने वाली कहानियां जो आपने कभी इस नजर से नहीं सुनी होंगी। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उस एक्ट्रेस से जिसने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, लेकिन जैसे ही सलमान खान के साथ वो रिलेशनशिप में आई, उसकी किस्मत ही पलट गई। हम बात कर रहे हैं कैटरीना कैफ की। आप किसी अच्छे से विक्की कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझसे शादी करो। जो आज बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। लेकिन उनका करियर अगर किसी एक इंसान की वजह से बना है तो वह सलमान खान है। कैटरीना की पहली हिंदी फिल्म थी बूम, जो 2003 में आई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद कैटरीना को कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई सलमान खान से, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लव स्टोरी जिसने न सिर्फ कैटरीना को इंडस्ट्री में दोबारा लॉन्च किया बल्कि उन्हें लगातार हिट फिल्में भी दिलवाई। सलमान ने उन्हें मैंने प्यार क्यों किया में लॉन्च कराया, और फिर इसके बाद उनके पास नमस्ते, लंदन पार्टनर, वेलकम सिंह इज किंग जैसी हिट फिल्मों की लाइन लग गई। उस दौर में सलमान और कैटरीना को हर जगह साथ देखा जाता था। लेकिन फिर कैटरीना को एक नया चेहरा पसंद आया, और वो थे कपूर खानदान के वारिस रणबीर कपूर। रणबीर उस वक्त यंग और सबसे बड़े सुपरस्टार आर्शी कपूर के बेटे थे और बॉलीवुड के फ्यूचर माने जाते थे। कैटरीना को ये समझ आ गया कि अब उन्हें एक नए और यंग सुपरस्टार से जुड़ना चाहिए ताकि वो नए जनरेशन की क्वीन बन सके, और ठीक ऐसा ही हुआ। रणबीर के साथ उनकी जोड़ी को फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से खूब पसंद किया गया। दोनों लिव इन में रहने लगे और मीडिया में हर तरफ यही खबरें छपी कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल रणबीर की फिल्में उस वक्त डगमगाने लगी थीं और कैटरीना को ये आभास हो गया था कि रणबीर अब वो स्टार नहीं रहे जो उन्हें ऊंचाई तक ले जाए। इसीलिए उन्होंने फिर से दूरी बना ली, और कुछ वक्त बाद उनकी जिंदगी में आए विक्की कौशल। विक्की उस वक्त एक उभरते हुए एक्टर थे, लेकिन उनके पास था एक क्लीन इमेज और एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस। कैटरीना ने उनसे शादी की और आज वो विक्की के साथ मीडिया में फिर से छाई हुई है। विक्की की सिंपल छवि और उनकी सादगी कैटरीना के लिए वो चेहरा बन गई जो उन्हें एक घरेलू बहू की इमेज में फिट करता है। आज कैटरीना को विक्की की वजह से फिर से मीडिया में अलग सम्मान। अब आते हैं प्रियंका चोपड़ा पर। प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री की सबसे समझदार और कैलकुलेटिंग प्लेयर रही है। मिस वर्ल्ड का टैग लेकर आई थी और आते ही सबको क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ सुंदर नहीं है, चालाक भी है। को पता ही नहीं। अच्छा, वो भी उस लिस्ट में, इनसे मैं बात नहीं करती। उनके सामने जबान नहीं खुलती मेरी, वो अलग बात है। करियर की शुरुआत में अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार के साथ नजदीकियां बढ़ी, लेकिन जैसे ही ट्विंकल खन्ना का गुस्सा फूटा, प्रियंका ने फौरन दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि फैमिली मैन से पंगे नहीं लेने, वरना इंडस्ट्री से आउट कर दी जाएंगी। फिर आए शाहिद कपूर। उस वक्त उनका करियर उड़ान पर था और कमीने जैसी फिल्म से दोनों की जोड़ी बनी, लेकिन असली मकसद था एक नए जमाने के हीरो के साथ अपनी जोड़ी को ब्रांड बनाना। ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन तब तक प्रियंका ने खुद को एक इंडिपेंडेंट
और मॉडर्न लड़की के रूप में पूरी तरह सेट कर दिया था। फिर आती है सबसे दिलचस्प चाल शाहरुख खान के साथ। नजदीकियां शाहरुख उस समय के सुपरस्टार थे और प्रियंका के लिए ये गोल्डन चांस था। उनके साथ फिल्म डॉन की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री हर जगह चर्चा में आई। लेकिन गौरी खान को जब ये सब पता चला तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में साफ संदेश भिजवा दिया कि कोई भी प्रियंका के साथ काम न करे। उस वक्त प्रियंका का पूरा करियर खतरे में आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे नहीं हटने का फैसला लिया और यहीं से शुरू होती है उनकी असली गेम। प्रियंका ने बॉलीवुड से दूरी बनाई और फोकस किया। हॉलीवुड पर पहले तो म्यूजिक एल्बम निकाला, फिर सीधा अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको की लीड बन गई, जहां उन्हें ना सिर्फ फेम मिला बल्कि इंटरनेशनल आइकन की तरह देखा जाने लगा। और फिर आया आखिरी मास्टर स्ट्रोक निक जोनस से। शादी निक ना सिर्फ अमेरिकन सिंगर थे बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी और कनेक्शन वाले थे। इस शादी ने प्रियंका को इंटरनेशनल मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया और हॉलीवुड में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। अब वो ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि प्रोड्यूसर हैं, इन्वेस्टर हैं और यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है। प्रियंका की हर चाल में प्यार से ज्यादा पावर था और आज वो वहां है जहां कोई देसी एक्ट्रेस नहीं पहुंची। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जिनकी कहानी सिर्फ एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस की नहीं है बल्कि एक परफेक्ट गेम प्लान की। मिसाल है दीपिका की एंट्री बॉलीवुड में हुई थी शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम जैसी मेगा फिल्म से। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म से पहले उन्हें इंडस्ट्री में कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन जब शाहरुख के साथ फिल्म मिली तो उनकी एक झलक ने ही सबको इम्प्रेस कर दिया। अब उन्हें एक नई लड़की नहीं बल्कि शाहरुख की हीरोइन कहा जाने लगा। यहीं से शुरुआत होती है उस प्लान की जिसमें हर रिश्ता करियर की सीढ़ी बनता गया। शाहरुख के बाद दीपिका ने ध्यान लगाया उस स्टार पर जो उस वक्त न्यू जनरेशन का राजकुमार माना जा रहा था, यानी रणबीर कपूर। उस वक्त रणबीर कपूर का नाम इंडस्ट्री में सबसे हॉट प्रॉपर्टी के तौर पर लिया जाता था। कपूर फैमिली से आने के कारण प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। दीपिका ने रणबीर के साथ न सिर्फ रिश्ता जोड़ा बल्कि मीडिया में उस रिश्ते को खुलकर एक्सेप्ट किया ताकि हर जगह उनकी जोड़ी की चर्चा हो। वो हर पार्टी, हर अवार्ड शो में साथ दिखने लगे और इससे दीपिका को लगातार स्पॉटलाइट मिलती रही। लेकिन असली फायदा तब हुआ जब यशराज और धर्मा जैसे बड़े बैनर्स ने उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस साइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो कपूर फैमिली से जुड़ी भविष्य की बहू जैसी दिखती थी। मगर जब रणबीर के साथ रिश्ता कमजोर हुआ और मीडिया में कैटरीना कैफ के साथ उनके लिंकअप की खबरें आने लगीं, तब दीपिका ने एक झटका दिया और खुद को एक ब्रेकअप से टूटी हुई और स्ट्रॉन्ग औरत के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया। इसके बाद उनके पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें 3 ऐसी फिल्में मिली जिसने उसे रातों रात स्टार बनाना दिया, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। उनकी ये तीनों फिल्में न सिर्फ सुपरहिट थीं बल्कि उन्होंने दीपिका को वो पोजीशन दी जो एक जमाने में सिर्फ श्रीदेवी या माधुरी को मिलती थी। और इन सब के पीछे थे संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रणवीर सिंह उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे लेकिन भंसाली के फेवरेट बनते जा रहे थे। दीपिका ने यहाँ एक और चाल चली, उन्होंने रणवीर के साथ रिश्ता बनाया जिससे उन्हें भंसाली कैंप में एक पक्की जगह मिली, क्योंकि रणवीर दीपिका की जोड़ी अब सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी बिकने लगी। रणवीर के साथ रिलेशनशिप ने दीपिका को एक ऐसी पावर कपल की छवि दी जिससे उन्हें हर बड़े ब्रांड ने अप्रोच करना शुरू किया। आपसे शादी करने के बाद देखो, यू रियली आर माय लकी चार्म। अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक आइकन बन चुकी थी। उनकी शादी तक एक कमर्शियल इवेंट बन गई जिसमें करोड़ों के डील्स शामिल थे। शादी की फोटोज से लेकर वेन्यू तक हर चीज ब्रांडेड थी और इसी शादी ने दीपिका की इमेज को और पॉलिश किया। अब वो इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस थी और साथ में एक डेडिकेटेड पत्नी की परफेक्ट इमेज भी जो हर ब्रांड को चाहिए। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम आता है करीना कपूर का। जब करीना कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा तो सबको लगा ये कपूर खानदान की अगली नाजुक परी है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लड़की इंडस्ट्री में खुद के लिए सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक पावरफुल पोजीशन बनाकर छोड़ेगी। भले ही इसके करियर की शुरुआत रिफ्यूजी जैसी छोटी फिल्म से हुई थी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यहाँ टिकने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, दिमाग और दिशा भी चाहिए। और यहीं से करीना ने शुरू की अपनी पहली चाल, शाहिद कपूर के साथ रिलेशनशिप। उस वक्त शाहिद एक उभरता हुआ स्टार था और करीना के लिए ये परफेक्ट मौका था खुद को रोमांटिक और मासूम इमेज में फिट करने का। दोनों की जोड़ी चुप चुप के फिदा और फिर
जब वी मेट जैसी फिल्मों में नजर आई और साथ ही में उनके रिश्ते के किस्से हर गॉसिप मैगजीन में छाए रहे, लेकिन करीना जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआती सीढ़ी है। जब वी मेट की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद सबको लगा कि अब ये जोड़ी हमेशा के लिए है, लेकिन ठीक उसी वक्त करीना ने ऐसा यू टर्न लिया कि पूरा बॉलीवुड चौंक गया, क्योंकि अब उनकी नजरें थीं एक ऐसे इंसान पर जो इंडस्ट्री का प्रिंस था, सैफ अली खान, तलाकशुदा, 2 बच्चों के पिता, लेकिन पटौदी खानदान का वारिस और खुद एक बेहतरीन एक्टर। करीना ने शाहिद से ब्रेकअप के बाद फौरन सैफ के साथ अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया। टशन की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे वो उस दुनिया में घुसती गई जहां सिर्फ प्यार नहीं बल्कि रुतबा भी मिलता था। सैफ से रिश्ता सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी जहां शादी के साथ ही उन्हें मिला पटौदी का शाही टाइटल, एक रॉयल स्टेटस और एक ऐसी पहचान जो सिर्फ हीरोइन होने से नहीं मिलती। अब करीना कपूर की कहानी जहां एक रॉयल घराने में जाकर खत्म होती है, ठीक उसी तरह आलिया भट्ट की कहानी भी एक फिल्मी खानदान से शुरू होकर एक और फिल्मी साम्राज्य में जाकर खत्म होती है। लेकिन ये सफर जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें भी प्यार से ज्यादा पोजीशन और ब्रांड वैल्यू की समझ झलकती है। जब आलिया ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया तो लोग बोले ये तो सिर्फ चेहरे की वजह से आई है, एक प्रोड्यूसर बाप की बेटी है, वरना टैलेंट तो कुछ खास नजर नहीं आया। वहीं आलिया ने पहला दांव चला, खुद को मासूम और डाउन टू अर्थ लड़की की तरह पेश करना जो ना एक्टिंग जानती है ना दुनिया, लेकिन सीखना चाहती है, और यही इमेज बनी उसकी पहली सीढ़ी। अब अगर करीना ने शाहिद को शुरुआती स्टेप बनाया था तो आलिया ने भी ऐसा ही कुछ किया। हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, 2 स्टेट्स जैसी फिल्मों में उन्होंने वरुण धवन और अर्जुन कपूर जैसे उस वक्त के हॉट फेस के साथ रोमांस किया। साथ में पब्लिक प्लेस में क्लिक्स, अफेयर्स की हल्की अफवाहें और ये जताना कि वो भी आज के यंग जनरेशन की प्रिंसेस है। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब आलिया की नजरें बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार पर पड़ी। कपूर परिवार, रणबीर कपूर इंडस्ट्री का चार्मिंग बैचलर, जिसके पीछे कटरीना से लेकर दीपिका तक का नाम जुड़ा था, उसकी पर्सनालिटी और पैसों से कहीं ज्यादा उसकी फैमिली लाइन मायने रखती थी। राज कपूर की तीसरी पीढ़ी और आर्शी कपूर के बेटे से जुड़ना मतलब सिर्फ अफेयर नहीं बल्कि एक खानदानी विरासत से जुड़ना। आलिया ने रणबीर से प्यार भी किया और उस प्यार को ऐसी मासूमियत में लपेटा कि हर कोई बस उनके सपनों की दुनिया का फैन बन गया। लेकिन जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्हें पता था कि ये रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रेटेजिक है जितना करीना का सैफ से था। आलिया ने उस वक्त रणबीर के साथ रिलेशन को सीरियस किया जब उनका करियर पीक पर था और रणबीर धीरे धीरे कम बैक की तैयारी में थे। शादी के साथ आलिया को मिला कपूर खानदान का नाम, मीडिया में अटूट लाइमलाइट और एक ऐसी पोजीशन जहां अब वो सिर्फ भट्ट परिवार की बेटी नहीं बल्कि कपूर खानदान की बहू बन चुकी थी। और यही नहीं, शादी के फौरन बाद ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में, बच्ची का जन्म, फिर मेट गाला में डेब्यू, हर चीज उस प्लान का हिस्सा लगती है जहां पब्लिक इमेज, इंटरनेशनल ब्रांडिंग और फैमिली टाइटल सब कुछ बैलेंस किया गया। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है उस एक्ट्रेस का जिसे शुरुआत से ही स्टाइल आइकन की तरह लॉन्च किया गया था, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही बॉलीवुड में इतनी मजबूत थी कि उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने गेम खेला और हर कदम पर खुद को एक ब्रांड की तरह पैकेज किया। हम बात कर रहे हैं सोनम कपूर की। सोनम कपूर भले ही अनिल कपूर की बेटी थीं, लेकिन उनका शुरुआती करियर उतना धमाकेदार नहीं रहा। सावरिया से डेब्यू के बाद लगातार फ्लॉप फिल्मों का दौर चला, लेकिन फिर सोनम ने अपने लुक्स और स्टाइल को हथियार बनाया। उन्होंने एक्टिंग नहीं बल्कि फैशन से अपनी जगह बनाई। रेड कार्पेट पर दिखाई देने वाली ड्रेसिंग और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ जुड़ना, ये सब यूं ही नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस थी। अब बात करते हैं उनके रिलेशनशिप्स की, जो कभी पूरी तरह खुले नहीं लेकिन हमेशा माहौल बनाए रखते थे। उनके अफेयर की सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन साहिल बैरी के साथ हुई, जिनके साथ सोनम का नाम लंबे वक्त तक जुड़ा रहा। एक हैंडसम और अमीर लड़का जिससे शायद प्यार भी था, लेकिन उससे भी ज्यादा था एक सपोर्ट सिस्टम जो मुंबई से बाहर होते हुए भी सोनम को सोशल सर्कल में स्टेबल रखता था। लेकिन असली शिफ्ट आया तब जब सोनम की जिंदगी में आनंद आहूजा आए, एक ऐसा इंसान जो ना सिर्फ करोड़ों की कंपनी का मालिक था बल्कि फैशन इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ था। सोनम ने एक ऐसे पार्टनर को चुना जो उनके ब्रांड इमेज को और भी ऊंचा ले जा सकता था। भाने और वेज नॉन वेज
जैसे ब्रांड से जुड़ा आनंद न सिर्फ बिजनेसमैन था बल्कि सोशल मीडिया फ्रेंडली और कैमरा रेडी भी। शादी का पूरा इवेंट एक रॉयल शो की तरह था। हर फोटो शूट स्टाइलिश, हर फंक्शन डिजाइनर आउटफिट से भरा और हर इंस्टा पोस्ट एक ब्रांड प्रमोशन जैसा सोनम की। ये शादी एक परफेक्ट ब्लेंड थी। प्यार, पैसे और पब्लिसिटी की कहानी सीधी है। सोनम ने करियर में भले ही उतनी फिल्में न की हों, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज और रिश्तों को इस तरह से मैनेज किया कि आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फैशन आइकन और $1 मिलियन ब्रांड का हिस्सा है। अब अगर लिस्ट में सबने गेम प्ले किया है तो एक नाम ऐसा भी है जिसने बाहर से शांत और संस्कारी लड़की का चेहरा रखा, लेकिन अंदर से उसने भी अपने हर कदम को बिजनेस डील की तरह समझदारी से रखा और धीरे धीरे सबसे पावरफुल प्लेस तक पहुंच गई। और ये नाम है कियारा आडवाणी। कियारा ने जब इंडस्ट्री में एंट्री ली तब कोई बहुत बड़ा नाम उनके पीछे नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे खुद को एक डिसेंट और फेमिनिन ब्रांड के रूप में पेश किया, जहां ग्लैमर था लेकिन ओवर एक्सपोज नहीं, जहां बात थी लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं। और इसी इमेज ने उन्हें फाइनली बॉलीवुड की आदर्श बीवी जैसा टैग दिला दिया। शुरुआती करियर में उन्होंने कुछ हटके फिल्में की, जैसे MS धोनी में साक्षी का रोल या फिर कबीर सिंह की प्रीति। दोनों ही किरदारों में उन्होंने वो मासूम लेकिन पक्की लड़की का चेहरा दिखाया जो सीधे घर वालों को पसंद आ जाए, लेकिन असल में वो खुद स्क्रिप्ट से ज्यादा स्क्रिप्ट के बाहर का माहौल देख रही थी। उन्हें पता था कि स्टारडम सिर्फ एक्टिंग से नहीं आता, जुड़ाव उन चेहरों से बनता है जिनके पास पहले से ही फैन बेस है। और यहीं उन्होंने अपना अगला कदम रखा, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ जो पहले आलिया से जुड़ चुके थे, एक ऐसे एक्टर थे जो खुद को स्टेबल करने की कोशिश में थे, और वहीं कियारा ने उनके साथ रिलेशनशिप को ऐसे पेश किया जैसे दोनों साथ में मेड फॉर ईच अदर हो। कोई ज्यादा ओपननेस नहीं, कोई अफेयर टाइप ड्रामा नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया में लगातार बने रहना। और जब वक्त आया शादी का तो वो भी किया इतने स्टाइल और एलिगेंस से कि पूरा सोशल मीडिया बस कियारा की तारीफों से भर गया। वो शादी ना सिर्फ एक रिश्ते की शुरुआत थी बल्कि एक कैलकुलेटेड एलिवेशन था, जहां अब कियारा सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की पत्नी और इंडस्ट्री की सबसे पॉजिटिव ब्रांड फेस बन चुकी थी। उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन हर फोटो, हर मूवमेंट ऐसा था जैसे कोई स्क्रिप्टेड मूवी चल रही हो जिसमें एंड में हीरोइन को सब कुछ मिल जाता है, प्यार भी, लाइमलाइट भी और ब्रांड वैल्यू भी। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनुष्का शर्मा का। दोस्तों, अनुष्का ने जब रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू किया तो वो एक न्यूकमर थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो यशराज बैनर से जुड़ने से पहले भी एक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से थी। उनका परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ था और अनुशासन उनके खून में था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर बॉलीवुड में टिकना है तो सिर्फ टैलेंट नहीं, पावर अलाइनमेंट भी चाहिए। शुरुआत में उनका नाम रणवीर सिंह से जुड़ा जब दोनों ने साथ में बैंड बाजा बारात की, लेकिन ये रिश्ता जितनी तेजी से सामने आया उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। और कहते हैं कि उस वक्त रणवीर स्ट्रगल मोड में थे और अनुष्का को ज्यादा पावरफुल कनेक्शन की तलाश थी। उसके बाद भी उनके नाम कई लिंकअप्स के साथ जुड़े जिसमें रणवीर कपूर का भी नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका आखिरी निशाना वो नहीं था। जब उसने देखा कि रणवीर के साथ रहकर उसे ज्यादा फायदा नहीं मिला तो फिर इस रिश्ते से भी वो खुद को दूर कर ली। और फिर अचानक एक दिन विराट कोहली के साथ उनके अफेयर की खबरें आई। अब यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि विराट कोहली सिर्फ इंडिया के टॉप क्रिकेटर नहीं बल्कि उस वक्त ब्रांड वैल्यू के मामले में भी सबसे ऊपर थे। और अनुष्का ने रिलेशनशिप को ऐसे हैंडल किया जैसे कोई पब्लिक रिलेशन कैंपेन चला रही हो, ना ज्यादा ड्रामा ना ज्यादा ओपननेस, लेकिन हर जगह मौजूद। दोनों ने साथ में कई एड्स किए जिसमें हेड एंड शोल्डर और मान्यवर का एड सबसे ज्यादा चर्चे में रहा था। मान्यवर के एड में जब दोनों को दूल्हा दुल्हन के जोड़े में दिखाया गया था तब किसी को ये नहीं लगा था कि ये दोनों सच में पति पत्नी नहीं है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने इस एड को रियल लाइफ में सच बना दिया और इटली में शादी करके सभी को चौंका दिया। ये शादी एक सिंपल लव स्टोरी नहीं थी, ये एक हाई प्रोफाइल करियर स्टेबलाइजर थी। विराट की ग्रोथ के साथ अनुष्का का ब्रांड भी डबल होता गया। क्रिकेट से जुड़े हर इवेंट में उनकी मौजूदगी और उनके अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत, ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजी की तरह सामने आया। आज अनुष्का एक्टिंग से भले ही दूरी बना ली है, लेकिन उनकी पोजीशन और पावर अब भी कायम है क्योंकि उन्होंने जो चुना वो सिर्फ पार्टनर नहीं था, वो एक ब्रांड था, और इस ब्रांड के साथ उन्होंने सब कुछ पा लिया। अब इस लिस्ट में अगला नाम है विद्या बालन का। जी हाँ,
अगर बॉलीवुड एक चकाचौंध भरी पार्टी है तो विद्या बालन उस लड़की की तरह है जो पार्टी में शांति से एक कोने में बैठी रहती है, लेकिन असली डील उसी के हाथ में होती है जब बाकी एक्ट्रेसेस अपने रिलेशनशिप्स को फ्लॉन्ट कर रही थी, सोशल मीडिया पर प्यार जताकर लाइमलाइट बटोर रही थी। उस वक्त विद्या बालन अपने गेम को बिल्कुल साइलेंट मोड में खेल रही थी। कभी ना तो किसी खान के साथ लव अफेयर की हेडलाइन बनाई, ना कभी किसी पार्टी में ऐसी एंट्री ली कि मीडिया के कैमरे टूट पड़े। लेकिन असल बात तो यही है कि विद्या जानती थी कि लाइमलाइट से ज्यादा जरूरी है पावरफुल बैकअप, और यही बैकअप उन्हें मिला जब उन्होंने सिद्धार्थ रॉय कपूर को पार्टनर बनाया, सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी। ये वही सिद्धार्थ थे जो यूटीवी जैसे दिग्गज प्रोडक्शन हाउस के कमांड में थे। मतलब फिल्मों की फाइनेंसिंग से लेकर स्क्रिप्ट अप्रूवल तक सब कुछ उनके इशारे पर चलता था, और विद्या ने इस पावर को बड़ी होशियारी से अपने पक्ष में कर लिया। इस शादी के बाद विद्या ने जिस कॉन्फिडेंस से ऑफ बीट रोल्स को लीड में बदला, वो साफ बताता है कि उनके पास सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट कंट्रोल करने की ताकत भी आ चुकी थी। द डर्टी पिक्चर जैसी रिस्की फिल्म से उन्होंने वो हिम्मत दिखाई जो ए लिस्ट एक्ट्रेसेस सोचते हुए भी कांप जाए, और कहानी जैसी थ्रिलर में बिना किसी मेल लीड के फिल्म को सुपरहिट बना देना ये कोई साधारण बात नहीं थी। असल में विद्या बालन ने बॉलीवुड में वो रास्ता चुना जिसे बाकी एक्ट्रेसेस नजरअंदाज कर देती हैं। उन्हें किसी एक्टर या ब्रांड के कंधे की जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुद का ब्रांड तैयार किया, लेकिन वो ब्रांड खड़ा हुआ एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट पार्टनर की नींव पर। उन्होंने कभी ये शो नहीं किया कि उन्हें किससे क्या मिला, लेकिन इंडस्ट्री में जो लोग असल पावर डील्स को पहचानते हैं वो जानते हैं कि विद्या ने ये गेम बड़ी चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से खेला है, और यही वजह है कि वो आज भी खुद को रिपीट नहीं करती, लेकिन उनकी पोजीशन कभी डाउन नहीं होती। अब इस लिस्ट में सबसे आखिरी और सबसे तेज लेडी का नाम आता है रानी मुखर्जी का। अगर आज की हीरोइनों को देखकर आपको लग रहा है कि उन्होंने बड़े घरों में शादी करके खुद को सेट कर लिया, तो आपको जरा पीछे मुड़कर रानी मुखर्जी पर एक नजर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वो इस गेम की शुरुआती प्लेयर थी। जब बाकियों को समझ ही नहीं आया था कि पावर कहां से उठानी है, रानी ने वहां एंट्री ले ली थी। रानी ने जब करियर की शुरुआत की थी तब उनके पास न तो सुपरस्टार बैकिंग थी और न ही बड़ा सरनेम, लेकिन उनके पास था एक मजबूत इंडस्ट्री नेटवर्क, और वही नेटवर्क उन्हें ले गया यशराज फिल्म्स के दरवाजे तक, जहां से उनका करियर धीरे धीरे एक एक्सक्लूसिव जॉन में बदलने लगा। अब यहां से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि रानी ने एक वक्त पर अभिषेक बच्चन के साथ काफी नजदीकियां बनाई, फिल्में साथ में कर रही थी, मीडिया भी इस रिलेशनशिप को कंफर्म मान रहा था। लेकिन फिर अचानक ही ऐश्वर्या राय की एंट्री हुई और अभिषेक का पूरा फोकस बदल गया। रानी यहाँ थोड़ी देर के लिए गेम से आउट जरूर हुई, लेकिन उन्होंने वापसी एक ऐसी चाल के साथ की जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने धीरे धीरे खुद को यशराज की इन हाउस हीरोइन बना लिया। हर दूसरी फिल्म में वही दिखने लगी, और धीरे धीरे उन्होंने आदित्य चोपड़ा से रिश्ते को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां शादी खुद एक पावर स्टेटमेंट बन गई। अब सोचिए, आदित्य चोपड़ा जो यशराज फिल्म्स के मालिक, इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्म बैनर में से एक और कैमरे से दूर, लेकिन स्क्रिप्ट, बजट, हीरोइन से लेकर रिलीज डेट तक सब कुछ कंट्रोल करने वाला शख्स, और रानी ने इसी शख्स से शादी की, वो भी इतने प्राइवेट तरीके से कि पूरी इंडस्ट्री को पता ही नहीं चला कि गेम कब और कैसे पलट गया। और इसके बाद रानी की पोजीशन इंडस्ट्री में पूरी तरह बदल गई। उन्हें फिल्मों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो फिल्म मेकिंग के उस पावर सर्कल का हिस्सा बन चुकी थी जहां बैठकर लोग फैसले लेते हैं कि किसकी फिल्म बनेगी और किसकी नहीं। आज भले ही रानी स्क्रीन पर कम दिखती हो, लेकिन उनकी शादी ने उन्हें सिर्फ स्टार वाइफ नहीं बनाया बल्कि इंडस्ट्री इनसाइडर बना दिया, और ये पोजीशन उन एक्ट्रेसेस से कहीं ज्यादा मजबूत है जो आज भी स्क्रिप्ट के पीछे भाग रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको इनमें सबसे ज्यादा कौन सी एक्ट्रेस का कैलकुलेशन सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।